अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर लिया है जो कि है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम इसी के बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे। ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन सेम चीज़ है, बट ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। ब्रीथिंग एक अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन एक अलग चीज़ है। जब हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस को लेना और सांस को छोड़ना। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस को लेना और सांस को छोड़ना। ठीक है, इनहिलेशन इनहिलेशन प्लस एक्सीलेशन। इनहिलेशन और एक्सीलेशन, सांस को लेना और सांस को छोड़ना। इसको हम और में लिख सकते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। क्या होता है इंस्पिरेशन का मतलब? इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ एयर, और एक्सपिरेशन का मतलब होता है एक्सहेल आउट ऑफ एयर। ठीक है, एक्सहेल आउट ऑफ एयर, सांस को छोड़ना। ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहिलेशन प्लस एक्सीलेशन, यानी कि सांस को लेना और सांस को छोड़ना। और में लिख सकता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जिसको हम बोल सकते हैं इनटेक ऑफ एयर, ये होता है सांस को लेना। एक्सहेल आउट ऑफ एयर, ये होता है सांस को छोड़ना। पहला स्टेप रहता है ब्रीथिंग, दूसरा होता है रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन की बात करें, अगर हमने कुछ खाया है, कुछ फूड खाया है, उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं उसके लिए हमें यूज होता है ऑक्सीजन। पहला स्टेप रहता है ब्रीथिंग, दूसरा होता है रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन डिपेंड है ब्रीथिंग पे। पहले ब्रीथिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हो सकता है रेस्पिरेशन। ठीक है, पहले रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपने कुछ फूड खाया है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें नीड होती है ऑक्सीजन की। पहले हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, इनहिलेशन करते हैं। इसके बाद जब हमने इनहिलेशन किया, हमारे बॉडी में आ गया है ऑक्सीजन, O2 आया है, हमारे बॉडी में आया है O2। जो हमने फूड खाया है, फूड जो हमने खाया है, फूड फूड में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स। फूड में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा। अब जब मैं फूड को तोड़ूंगा, इस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करूंगा, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करूंगा, फैट को ऑक्सीडाइज करूंगा। पहले ये समझो हम ऑक्सीडाइज क्यों करते हैं। हम ऑक्सीडाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मिलती है एनर्जी, जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरत है एनर्जी की। जब मैंने कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज किया, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज किया, फैट को ऑक्सीडाइज किया, इससे मुझे मिलता है एटीपी, जो कि है एनर्जी, जो कि है एनर्जी। इससे मुझे मिलता है एटीपी। जैसे कि हमने कुछ खाया है, कुछ नमकीन चीज खाई है, ठीक है, और वो नमकीन चीज हमारी बॉडी के अंदर आ गई है। वो नमकीन चीज कार्बोहाइड्रेट की बनी है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ गई, वो नमकीन चीज कार्बोहाइड्रेट की बनी थी, पहले तो हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आपने उसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद जब आपने उसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, आपने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया। उसके बाद वो सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज डायरेक्ट आपकी सेल के अंदर गया। ठीक है, जब ये आपकी सेल के अंदर गया, उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब ग्लूकोज आपकी सेल के अंदर गया, ग्लूकोज जब ग्लूकोज ग्लूकोज डायरेक्ट आपकी सेल के अंदर गया, इसके बाद इसको ऑक्सीडाइज करना है। जब मैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करूंगा, ग्लूकोज को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, तो मुझे नीड है ऑक्सीजन की, तो मुझे नीड है ब्रीथिंग की, इनहेल करने की। ऑक्सीजन मुझे उसी से मिलेगा। ठीक है, जब मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, O2 की जरूरत पड़ेगी। इससे बनता है CO2 प्लस H2O प्लस निकलता है ATP, जो है एनर्जी। इसका मतलब है अगर मैंने कुछ भी खाए पिए हुए मटेरियल से अगर मुझे एनर्जी चाहिए, तो मुझे सबसे पहले ऑक्सीडाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो फूड मैंने खाया है उसको ऑक्सीडाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी से मुझे एनर्जी मिल सकती है, उसके बगैर एनर्जी नहीं मिलेगी। जब मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, इससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, मगर जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, यहाँ पे और एक चीज भी बनती है। ठीक है, हर बॉडी सेल को एनर्जी की जरूरत है। ठीक है,
एनर्जी की जरूरत है, तो ऑक्सीडाइज करने की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ही एनर्जी मिलेगी। जब मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया मुझे एटीपी तो मिला, लेकिन एटीपी के बगैर, एनर्जी के बगैर यहाँ और एक चीज भी बनी है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, CO2 यहाँ पे बना, यह हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। इसको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी हमने जो कुछ खाया है, हम दिन भर कुछ भी खाते हैं, ठीक है, फूड खाते हैं, जब हम वो फूड खाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत है, क्योंकि उस फूड को ब्रेक डाउन भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। जब हमें एनर्जी चाहिए, जब हमने फूड को ब्रेक डाउन किया, हमें एनर्जी तो मिली, यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो इसको रिमूव करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली चाहिए, वैसे ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसको रिमूव करना भी जरूरी है। अब कैसे ऑक्सीजन भी कंटिन्यूअसली मिलेगा और CO2 भी कंटिन्यूअसली रिमूव होगा, ये कैसे हो सकता है? इसी का ख्याल रखता है हमारा ब्रीथिंग सिस्टम। ठीक है, इसी का ख्याल रखता है हमारा ब्रीथिंग, इसी का ख्याल रखता है हमारा ब्रीथिंग। जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, बॉडी में, जो हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, हम इसीलिए सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की, और जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेशन के बाद। जब हम किसी फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलता है। एनर्जी मिलने के साथ साथ हमें मिल जाता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसको रिमूव भी करना पड़ता है। यही ख्याल, इसका ख्याल रखता है हमारा ब्रीथिंग। ठीक है, इसलिए हम इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। समझ में आया ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग होता है सांस को लेना, सांस को छोड़ना है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जो आपने ये ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आया, उसके बाद जो आपने फूड खाया था उसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो हम ऑक्सीडाइज करते हैं ना, ब्रेक डाउन करने के बाद जो ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे मिला CO2 भी और एटीपी। हमें नीड थी एटीपी की, CO2 की कोई नीड नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, हमें नीड थी एटीपी जो होता है एनर्जी। ठीक है, जब हमें एटीपी मिला, हमें एटीपी तो मिला लेकिन CO2 भी बना जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। इसको रिमूव करने के लिए हमें इसको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगा भी कंटिन्यूअसली और CO2 रिमूव भी होगा कंटिन्यूअसली, इसी का ख्याल रखता है हमारा ब्रीथिंग। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। ये जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म ये वेरी करता है। ठीक है, ये वेरी करता है क्योंकि जो एनिमल किंगडम है, क्योंकि जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होती है, ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होती है एनिमल किंगडम। जैसे कि पॉरीफेरा अलग है और सिलियंट्रेटा अलग है, प्लेटिहेल्मिन्थेसिस अलग है। ये इतने ज्यादा डिफरेंट होते हैं और इतने ज्यादा डिफरेंट लोकलिटीज पे रहते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है हैबिट पे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हैबिट पे, हैबिटाट पे, यानी कि एनिमल कहाँ रहता है, और लेवल्स पे। अगर और लेवल्स पे डिपेंड करता है, लेवल्स पे डिपेंड करता है। अगर पानी में रहता है तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। ठीक है, और लेवल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, आपके एनसीईआरटी में दिया है स्पॉइंट्स है, स्पॉइंट्स है यानी कि पॉरीफेरा, सिलियंट्रेटा है, सिलियंट्रेट्स है और फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म्स है। ये सिंपल डिफ्यूजन करता है, इनकी जो ये इनकी बॉडी काफी काफी पतली रहती है, ये सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल डिफ्यूजन,
यानी कि एनवायरमेंट से डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे आता है, बॉडी सरफेस पे आता है, बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन इनटेक करता है, बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थवर्म की। जो अर्थवर्म है इसकी जो ये काफी गीली रहती है, इसकी जो किटिनोमस है काफी गीली रहती है। और जो इंसेक्ट्स है इनमें होते हैं ट्राइकियल ट्यूब्स, जो इनमें ट्राइकियल ट्यूब्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू वे रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, ट्राइकियल ट्यूब्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइक फिश है वो गिल्स का इस्तेमाल करता होगा रेस्पिरेशन के लिए, जो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रांचल रेस्पिरेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लंग्स का इस्तेमाल करता होगा, लंग्स, उसके लिए वर्ड यूज होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वर्ड उस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है जो लंग्स का इस्तेमाल करता होगा। लंग्स का इस्तेमाल वो करता है जो टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, लंग्स का इस्तेमाल वो करता है जो टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। ठीक है, जो जमीन पे रहते हैं वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम हैं ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। इनमें उनमें से जो हायर एनिमल्स आते हैं लाइक फिशेस है, एम्फीबियंस है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है। जैसे कि फिशेस है, एम्फीबियंस है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है। इनमें से जो फिशेस जो है ये पानी में रहती हैं, ये गिल्स का इस्तेमाल करती है। और जो एम्फीबियंस है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, ये लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और फिश जो है, फिश गिल्स का यूज करते हैं क्योंकि ये पानी में रहती है। आज का लास्ट वन है जो कि है फ्रॉग। जो फ्रॉग है इसकी जो स्किन है काफी ज्यादा मॉइस्ट रहती है, इसकी जो स्किन है काफी ज्यादा मॉइस्ट होती है। इसलिए ये करता है किटिनोमस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू भी कर सकता है। जो फ्रॉग है इसकी जो स्किन है काफी ज्यादा मॉइस्ट होती है, किटिनोमस रेस्पिरेशन और स्किन के थ्रू भी कर सकता है। फिशेस करता है गिल्स के थ्रू क्योंकि ये पानी में रहता है। ये था आज की बेसिक कुछ बातें जो हमने की है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।